नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। पीएम मोदी बोले अगले कार्यकाल में भारत टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। कहा विकास विरोधी जात पात के नाम पर लोगों को बांटते थे, आज भी यही पाप कर रहे। दूसरी बार बिहार पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, गया में करेंगे तर्पण। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर 3 दिन के प्रवास पर, न दिव्य दरबार लगेगा न होंगे प्रवचन। दरभंगा में भाजपा के धरना कार्यक्रम में धसा मंच, एम्स निर्माण को लेकर चल रहा था अनिश्चितकालीन अनशन, बाल बाल बचे नेता। सोनीपत में लॉरेंस गैंग के गुर्गों से पुलिस मुठभेड़, तीन के पैर में गोली लगी, चौथा जख्मी हालत में काबू। बम्बिया गैंग के शूटर का किया था कत्ल। हिसार के पीएनबी एटीएम केबिन में लगी आग, 2 एटीएम और पासबुक मशीन जली, दोनों में कैश था। ऐसी में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। अब खबरें विस्तार से। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड के शर्मनाक कृत्य के बारे में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच पछवा दून के बैनर तले राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारी उर्मिला शर्मा की अध्यक्षता में स्वर्गीय आंदोलनकारी सुशीला बलूनी और अन्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर धन सिंह रावत ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा, 17 सितंबर से 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि जिस गाँव में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, उस गांव को आयुष्मान गांव घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा टारगेट पूरे प्रदेश को टीबी मुक्त करना है। जिस गांव में टीबी का कोई मरीज नहीं रहेगा, उस गांव को टीबी मुक्त गांव घोषित किया जाएगा। पूरे प्रदेश में हम लोग आयुष्मान सभा का आयोजन कर रहे हैं, हर सीएससी में, पीएससी में, हर ग्राम सभा में, हर वार्ड में। और लक्ष्य यह है कि जहां 100% आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, उसको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आयुष्मान सभा का करने के लिए आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि टीबी मुक्त करने का अभियान सरकार चला रही है और आयुष्मान कार्ड के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों को जागरूक करने की योजना के बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया। बहरोड विधायक बलजिंग यादव एक समारोह में भावुक हो गए। विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने अपने पिता को याद किया तो मंच पर रोने लगे। इस बीच उन्होंने नई पार्टी की भी घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए अप्लाई कर दिया है। दरअसल बहरोड में अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास समारोह महात्मा गांधी स्कूल के स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहरोड के राजकीय जिला अस्पताल के भवन का शिलान्यास करवाया। वहीं बहरोड और बडोर में बन रही राजकीय कन्या कॉलेज का उद्घाटन भी करवाया। इसके अलावा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों का शिलान्यास किया गया। मध्य प्रदेश में मानसून विदाई की ओर है। अक्टूबर पोस्ट मानसून सीजन में गिना जाता है। इस बार इस महीने मिला जुला मौसम रहने के आसार हैं। दिन में तीखी धूप तो देर रात के बाद या तड़के हल्की ठंडक बनी रह सकती है। अक्टूबर के पहले हफ्ते 2 या 3 दिन हल्के बादल भी छाने की संभावना है। गरज चमक वाले बादल बने तो कहीं कहीं मामूली बूंदाबांदी भी हो सकती है। पारा 30 से 32 डिग्री और 1 या 2 दिन 33 डिग्री से ऊपर भी पहुंच सकता है। 15 दिन बाद रातें ठंडी होना शुरू हो जाएगी। 21 दिन बाद यानी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में गुलाबी ठंड शुरू हो सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर आज हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बुद्ध पार्क से स्वराज आश्रम तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय सहित कई नेता मौजूद रहे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्या अर्पण किया गया। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कांग्रेस द्वारा पद यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पूरे देश में आपसी भाईचारे, अमन, चैन और अहिंसा का संदेश दिया है,
आज वास्तव में समाज और पूरी दुनिया को उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है ताकि देश और विश्व में अमन, शांति और उन्नति कायम हो सके। देश के सबसे महान दो विभूतियां, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो, चाहे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जयंती है और अवश्य बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि गांधी जी और शास्त्री जी ने केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जो एक संदेश दिया अमन चैन का, आपसी भाईचारे का, अहिंसा का, आज उसकी आज परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज समाज में और पूरे विश्व में इसकी बहुत आवश्यकता है। जयपुर में एक मंदिर में चौकीदार की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना बनीपार्क थाना इलाके के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की है। वार्ड 33 के पार्षद रवि प्रकाश सैनी ने बताया कि सुनील सिंह ठाकुर लंबे समय से बनीपार्क एरिया में चौकीदारी का काम करता था। वह श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बैठा था। इस दौरान अज्ञात लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। सुनील सिंह लहूलुहान हालत में रोड तक आया और लोगों को बताया कि किसी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया है, उसे अस्पताल लेकर चलो। इसके बाद वह बेहोश हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैफ अली नकवी की अजमेर में गुटबाजी को लेकर किए सवाल पर जुबान फिसल गई। वे उलट बयान दे गए। उन्होंने यहां मीडिया से बातचीत में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कहा, हमारी पार्टी में मतभेद नहीं है और मनभेद होना तो स्वाभाविक बात है। वे यहां सोमवार को कांग्रेसियों की बैठक लेने सर्किट हाउस पहुंचे थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने सारे फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला भी हुआ है। इसके अलावा अन्य कोई भी फैसला इसी तरीके से हुआ है। गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अलग अलग गुट जब एक मुट्ठी बन जाते हैं तो वह एक फौलाद बन जाता है। पचवादून जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल शास्त्री की जयंती को एक एकता दिवस के रूप में मनाया। विकास नगर स्थित तिलक भवन में आयोजित जन एकता दिवस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि आज समय की मांग है कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को एक जन एकता दिवस के रूप में मनाया जाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भारत की राजनीति में पदार्पण हुआ तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह महानायक संपूर्ण देश को एकजुट करके फिरंगी सरकार से आजादी प्राप्त करने का सपना पूरा करेगा। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हमें उत्तराखंड राज्य यहाँ जो मिला है, उनको मैं नमन करती हूँ। और साथ ही साथ ये मांग करती हूँ वर्तमान सरकार से कि जिस तरह से 10% क्षेत्रीय आरक्षण देने की बात इन्होंने कही थी, लेकिन ये अभी तक कहते हैं ना कि हाथी के दांत साबित हो रहे, दिखाने के और कहने का रखने में जो उनका फर्क है वो अभी तक नहीं दिया। तो तुरंत प्रभाव से लागू कर देना चाहिए ताकि उसका लाभ आंदोलन वाले को मिल सके। प्रथम तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिनकी बदौलत उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, और साथ ही गूंगी बहरी सरकार से मांग करता हूं कि जो शहीदों के सपनों का उत्तराखंड का शहीदों के सपने का उत्तराखंड बनाने की और पहल करे। साथ ही 10% क्षितिज आरक्षण जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की मांग थी उसको शीघ्र पूरा करे, और साथ ही जो लोग इसमें दोषी है रामपुर फिराय कांड में उन्हें फांसी दिलाने का काम सरकार करे, तभी उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। लोकतंत्र बचाओ पैदल यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी रोशनपुरा से शामिल हुए। यह यात्रा रोशनपुरा से निकलकर अंबेडकर मैदान में सेकंड स्टॉप में समाप्त हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में जमीन से पीड़ित शामिल रहे। इस मौके पर सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, सुनील कुमार जी, आपने यह यात्रा एक उद्देश्य को लेकर निकाली है और जितने भी पीड़ित लोग हैं उनकी लिस्ट बनाए ताकि हम उनको उनका हक दिला सकें। महात्मा गांधी जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने के लिए आमंत्रित किया, जब उनसे पूछा गया कि संविधान किसके द्वारा लिखा जाए, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान वो लिखना चाहिए, वो व्यक्ति लिखे जिसने गरीबी देखी है,
जिसने अत्याचार सहा है, जिसके परिवार को लोगों ने हक नहीं दिया है, ऐसे व्यक्ति को संविधान लिखने के लिए मौका मिलना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था जो लिख सकता था। मसूरी पब्लिक स्कूल ने धूमधाम से 57वां स्थापना दिवस मनाया। स्कूल द्वारा अपनी विद्यालयी परंपरा को ध्यान में रखते हुए अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र वंशिका जोशी के अभिभावक अंजलि शर्मा द्वारा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी में छात्रों के रचनात्मक व प्रभावशाली कार्यों को प्रदर्शित किया गया। प्राथमिक अनुभाग के छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के निष्प्रयोजित पदार्थ से घर सजाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को निर्मित कर प्रदर्शित किया गया। वह स्थापना दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वेलहम बॉयज स्कूल के अध्यक्ष दर्शन सिंह व वेलहम बॉयज स्कूल की प्रधानाचार्य केन के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। चेंजेस और ये हमारी तरफ से तो हम चेंज कर रहे हैं, मगर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इधर के जो पेरेंट्स हैं उनको भी पूछें, क्योंकि जो असलियत है वो बताएंगे। हम तो कर रहे हैं, मगर जो चेंजेस अच्छे हैं या पेरेंट्स समझते हैं अच्छे, क्योंकि सबसे फाइनली तो ये है कि जी पेरेंट्स को ये स्कूल कैसा लगता है जो बच्चे डालते हैं इधर। फिर वो और भी तो स्कूल्स हैं, तो हमारे जो चेंजेस हैं उसको वो स्वीकार करते हैं। तो ये आप पेरेंट्स को भी जरूर पूछना। मेरी तरफ से तो हम वो कर रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अच्छा। यही मकसद है, हर बच्चे में वो आत्मविश्वास आ जाए कि वो स्टेज हो, कहीं हो, किसी के भी सामने हो, हम बोल सके, अपनी आवाज निकाल सके। हम जो हमने सिखाया है या जो टीचर्स ने सिखाया है सालों साल, उसका यही तो प्रूफ है ना, यही तो एग्जाम्पल है। और जो सर ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी बच्चे को देख के ऐसा तो नहीं लगा ना कि वो दबाव में परफॉर्म कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे थे। बस यही चाहिए, खुश बच्चे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित गोरक्षा संकल्प कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उमा भारती ने कहा, कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी आरक्षण मुद्दा बना था। साथ ही उन्होंने कहा, एक देश एक चुनाव का समर्थन किया और कहा, यह बहुत जरूरी है। देश में जब देखो तब चुनाव और रैलियां। समाज की विषमता पर राम राज्य की कल्पना संभव नहीं। कुछ लोग चांदी की चम्मच में खीर खा रहे हैं, कुछ खट्टे बेर। भारती ने कहा, बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी बनती है, लेकिन फायदा ठेकेदारों को होता है। विधानसभा लोकसभा कोई नहीं लड़ेंगे, मध्य प्रदेश से लोकसभा भी नहीं लड़ेंगे, मना कर दिया। हमका तीसरे राज्य से लड़ाना, अब इसके अलावा इसको नहीं बोलना। अरे नाराजगी नहीं है, अब बीजेपी ने मेरे को चरखाड़ी से विधानसभा लड़ा दिया। कोई भारत कोई नेता हो, वो लोकसभा तो लड़ाएगा दूसरे राज्य में, लेकिन विधानसभा लोकल चुनाव होता है। तो हमने सोचा अपन को भगवान ने, बीजेपी ने अपनी हैसियत ऐसी बना ली है तो पूरा देश अपना है, पूरा ब्रह्मांड अपना है। ये हमारी पार्टी के अंदर एक द्वंद्व विचार चल रहा है और सब पार्टी भी इसको गठबंधन कर रही, लेकिन इसको लागू करने की हिम्मत हमारी ही पार्टी कर पाई, क्योंकि मोदी जी ने बहुत चुनौतीपूर्ण निर्णय लागू किए हैं। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन से देश में 5 साल बहुत सुख से कटेंगे। इसलिए मैक्सिमम मैंने चिट्ठी लिखी है कोविंद जी को कि 3 महीने के अंदर सब हो जाए। पहले लोकसभा हो गई, विधानसभा लोकसभा एक साथ हो गए, फिर जिसकी भी सरकार राज्य में बन गई उसने 15 दिन में अपना गठन कर लिया, मंत्रिमंडल बन गया, पूरा सुख की सांस ले ली, और फिर उसने 15 दिन के अंदर ये दोनों चुनाव स्थानीय निकाय के और पंचायती राज के करके, और 5 साल सुख से काम चलेगा। तो जो गतिरोध आते हैं, आचार संहिताएं लागू होती हैं, ये और बहुत पैसा खर्च होता है इसमें अवरोध हो जाने के कारण, बजट बढ़ जाते हैं स्कीम्स के, वो नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुंजा ग्रांट से 1 किलो 510 ग्राम अवैध चरस के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया मुकदमा और जेल भेज दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने यह जानकारी दी है। संयुक्त टीम में हरबटपुर चौकी इंचार्ज पंकज कुमार और कुल्हाल के चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार सैनी और इंस्पेक्टर विकासनगर के नेतृत्व में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी पर पहले भी 6 मुकदमे दर्ज हैं। विकासनगर पुलिस द्वारा ग्राम कुंजा ग्रांट से हैदर पुत्र सईद नाम के व्यक्ति को 1 किलो
510 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध पूर्व में 6 अभियोग एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा हमारे द्वारा इसके खिलाफ एचएस की कार्रवाई की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।